खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री अशोक चांदना की कुर्सी पर आया संकट टल गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अभियंता जेपी मीणा की शिकायत पर बूंदी जिले की नैनवा थाना पुलिस ने चांदना के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार चांदना के खिलाफ धारा 332, 353, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच CIDCB जयपुर को भेजी गई है। मामला दर्ज होने के बाद मंत्री चांदना के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों और मीणा समाज की ओर से जारी आंदोलन थम गया है। गौरतलब है कि युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडौली में जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर 5 फरवरी को काछोला फीडर के हेल्पर मुकेश सैनी को सस्पेंड करने को कह दिया था और मंत्री के कहने पर अभियंता जेपी मीणा ने सैनी को इसी दिन सस्पेंड कर दिया। लेकिन 12 फरवरी को मुख्य अभियंता शेमराज मीणा के आदेश के बाद अभियंता मीणा ने हेल्पर को काछुला के पास हरना फीडर पर लगा दिया। अशोक चांदना जब 18 फरवरी को इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि आपके कहने पर जो हेल्पर सस्पेंड हुआ उसे अभियंता जेपी मीणा ने 8 दिन बाद ही काछुला के पास हरना फीडर पर लगा दिया है। तो मंत्री जी भड़क गए। उन्होंने तुरंत जयपुर विद्युत वितरण निगम के आला अधिकारियों और अभियंता मीणा को तलब कर दिया और अगर मीणा की माने तो रात 9 बजे उनके मंत्री से नैनवा हाईवे पर मुलाकात हुई, जहां उन्होंने आते ही पूछा कि ऐसी कौन है, एक्सियन कौन है। मैंने कहा कि मैं एक्सियन हूं। इस पर मंत्री ने कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया कि तूने उस कर्मचारी को वापस क्यों लगाया। गिरबान पकड़कर जाति सूचक गालियां भी देने लग गए। इस पूरी घटना का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने तो मंत्री चांदना के खिलाफ कार्यवाही करने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया। मीणा समाज भी लामबंद हो गया और शुरुआत में सरकार ने इस आंदोलन को बरकरार किया, लेकिन तूल पकड़ने के बाद कान खड़े हो गए। सरकार के हरकत में आने की भनक लगते ही मंत्री चांदना अपनी कुर्सी बचाने के लिए सक्रिय हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर अपना पक्ष रखा और इसी दौरान अशोक चांदना कई बार मीडिया के सामने भी आए। चांदना ने हर बार ये दोहराया कि उन्होंने ना तो अभियंता जेपी मीणा के साथ मारपीट की और ना ही उन्हें कोई गालियां दी हैं। वायरल ऑडियो में आवाज भी उनकी नहीं है और चांदना ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। उन्होंने अभियंता मीणा के साथ मारपीट और गालीबाजी की या नहीं, इसका खुलासा तो जांच में ही हो पाएगा। लेकिन ये रहस्य बरकरार है कि आखिरकार अशोक चांदना के खिलाफ साजिश रची किसने और कौन है इसका सूत्रधार। राजस्थान संवाद के पुख्ता सूत्रों के अनुसार अशोक चांदना के खिलाफ साजिश के सूत्रधार कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता हैं। हाड़ौती से ताल्लुक रखने वाले इन नेताओं में से एक वर्तमान में विधायक है और दूसरे को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। और जब अशोक चांदना का कथित गाली और थप्पड़ कांड सामने आया तो इन दोनों नेताओं की बाछें ही खिल गई और असल में पिछली कांग्रेस सरकार में विधानसभा में ऊंचे ओहदे पर रह चुके इन आदिवासी नेताओं को इस बार मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका कोई नंबर ही नहीं आया और इन्हें लगता है कि चांदना के मंत्री बनने की वजह से उनका पत्ता कट गया। यदि चांदना के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाए तो उनकी लॉटरी लग सकती है, ये भी उनका सोचना रहा। जबकि दूसरे नेता राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने विधानसभा चुनाव मंत्री बनने के ख्वाब के साथ लड़े, लेकिन नजदीकी मुकाबले में हारने की वजह से इनका सपना चकनाचूर हो गया और इस हार के पीछे वे खुद के लचर प्रबंधन और राजनीति को जिम्मेदार मानने के बजाय अशोक चांदना की कथित कार सेवा पर ठीकरा फोड़ते हैं। इन्हें चांदना के मंत्री पद से हटने से ना तो कोई पद मिलता, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब जरूर चुकता हो जाता और इन दोनों नेताओं में पहले ने चांदना अभियंता विवाद को जाति का रंग दे दिया। इनके इशारे पर ही मीणा समाज के लोगों ने अशोक चांदना के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन सिलसिले देने शुरू कर दिए, जो 2 दिन बाद ही हाड़ौती के बाहर तक पहुंच गया था। वहीं दूसरे नेता ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को चांदना के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया। ये नेता अधिकारियों को ये कहते हुए सुने गए कि आज गाली और थप्पड़ एक को मिले हैं, यानी मंत्री को सबक नहीं सिखाया तो सबको 5 साल तक ऐसी ही गुंडागर्दी झेलनी पड़ेगी।
दोनों ने चांदना के पिता की पृष्ठभूमि को भी अधिकारियों के सामने ताजा किया और इन दोनों नेताओं के इशारे पर चांदना के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ। इससे उनकी कुर्सी हिली जरूर, लेकिन आंच नहीं आई। अक्सर हर गलती हिसाब मांगती है। कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चांदना को पहली गलती पर चेतावनी देकर बख्श दिया। गहलोत की इस मेहरबानी से चांदना के खिलाफ साजिश रचने वाले दोनों नेता हलकान हैं। दोनों अगले मौके की तलाश में जुट गए हैं। चांदना को भी इसकी भनक जरूर है। उन्होंने इन पुराने चावलों से निपटने का इंतजाम भी कर लिया है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।